चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th इज़ मैटर अराउंड अस प्योर एनसीईआरटी सीबीएसई का। तो इसमें पहला टॉपिक बनता है व्हाट इज सब्सटेंस। तो देखिए सब्सटेंस एनीथिंग दैट कैन बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल बाय अप्लाइंग एनी फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड अ सब्सटेंस। मतलब अगर किसी भी चीज़ को हम और ज़्यादा ब्रेक डाउन कर सकते हैं पार्टिकल को, तो वो किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, तो वो क्या कहलाता है, सब्सटेंस कहलाता है। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप ऑफ सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मतलब सब्सटेंस और मिक्सचर दो अलग अलग चीज़ें होती है मैटर की। मतलब मैटर को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सब्सटेंस और मिक्सचर में। मैटर हमारा प्योर सब्सटेंस भी होता है और इम्प्योर सब्सटेंस भी होता है। तो फर्स्ट आता है प्योर सब्सटेंस। क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। मान लीजिए कि अगर किसी चीज़, किसी भी एटम के अंदर कोई एक ही सिमिलर टाइप ऑफ एटम है, तो उसे क्या कहते हैं हम? प्योर सब्सटेंस। मतलब सब्सटेंस ऐसा जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल हैं, तो वो क्या कहलाएगा? प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड, साल्ट, टिन, ये सारे क्या होते हैं? एक ही तरह की चीज़ों से बने होते हैं, तो इसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब आता है मिक्सर। क्या होता है मिक्सर? व्हेन वी कंबाइन डिफरेंट सब्सटेंस इनटू ईच अदर अ मिक्सर इज फॉर्म्ड। मतलब हम कंबाइन करते हैं सब्सटेंस को एक दूसरे के साथ, तो वो क्या बन जाता है? मिक्सर बन जाता है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लेमनॉइड इज़ अ मिक्सचर ऑफ थ्री सब्सटेंस, लेमन जूस, शुगर और वाटर। मतलब अगर हम शरबत बनाते हैं तो उसमें क्या क्या लगता है? लेमन जूस, शुगर और वाटर, ये तीनों मिक्स करके क्या बन जाता है? एक तरह का मिक्सचर बन जाता है। तो टाइप ऑफ मिक्सचर देयर आर टू कैटेगरी ऑफ मिक्सचर। हमारे मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं व्हेन वी ऐड शुगर, वाटर एंड लेमन जूस टुगेदर दे ऑल यूनिफॉर्मली मिक्स विद ईच अदर। मतलब अगर हम शुगर को, वाटर को और लेमन जूस को एक साथ मिला देंगे तो वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिल जाते हैं। नाउ इट कैन नो पॉसिबल सेपरेट दी सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर। और हम इसे चाहे तो फिर अलग नहीं कर सकते, मतलब इसे सेपरेट करना मुश्किल होता है। सच मिक्सर इन विच अ कंपोनेंट मिक्स विद ईच अदर यूनिफॉर्मली आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सर। और जिस भी मिक्सर के कंपोनेंट एक दूसरे के साथ पूरी तरह मिल जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? होमोजीनियस मिक्सर कहलाता है। द रेशो ऑफ कंपोजिशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैन बी डिफरेंट। मतलब जो रेशो होता है, जब हम कोई होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तो उसके अंदर उनके जो पार्टिकल्स मिलाए जाते हैं या दूसरे जो सॉल्यूट मिलाए जाते हैं, उसका रेशो क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एनी में कैन ऐड 2 स्पून ऑफ शुगर इन अ लेमनॉइड वाइल सम एल्स may add only 1 spoon of sugar in their lemonade, still lemonade is a homogeneous mixture। मतलब अगर कोई एक पर्सन लेमनॉइड बनाते वक्त 2 स्पून शुगर ऐड कर रहा है, और अगर कोई नेक्स्ट पर्सन उसी पे क्या कर रहा है, 1 स्पून शुगर ऐड कर रहा है, लेकिन दोनों क्या बन रहा है? मिक्सर बन रहा है। दोनों होमोजीनियस मिक्सर है और दोनों का ही लेमनेड बनेगा। इसका मतलब क्या है? मिक्सर का रेशो डिपेंड नहीं करता होमोजीनियस मिक्सर पे, उसके सॉल्यूट का मिक्सर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद आता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। हेट्रोजीनियस मिक्सर कहते हैं द कंपोनेंट इन अ हेट्रोजीनियस मिक्सर डू नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व ईच अदर। मतलब जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली डिसॉल्व या फिर एक दूसरे के साथ पूरी तरह नहीं मिल पाते। एंड वी कैन सेपरेट दैम फिजिकल मीन। मतलब और हम उसे फिजिकल तरीके से क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड द कंपोजिशन ऑफ सच मिक्सर इज़ नॉट यूनिफॉर्म। और उसका जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी मिक्स सैंड इन वाटर, द सैंड सेटल डाउन इन वाटर आफ्टर सम टाइम एंड वी कैन सेपरेट इट बाय डिफ्रैक्शन। मतलब अगर हम सैंड को और वाटर को मिक्स करते हैं तो थोड़ी देर बाद अगर उसे हम वैसे स्टे करके रख देते हैं तो उसकी सैंड क्या होती है? नीचे सेटल डाउन हो जाती है, और फिर हम उसे बाद से फिल्ट्रेशन प्रोसेस से उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर हम उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से। अब आते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। ए सॉल्यूशन इज नथिंग बट अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। मतलब सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, बस वो क्या है? यूनिफॉर्मली मिक्सचर है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को अगर हम मिला देते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर आर सॉल्यूशन। मतलब जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसी को हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम लिक्विड का सॉल्यूशन बनाते हैं तो वाटर इंक अगर मिलाएं तो भी एक सॉल्यूशन बनेगा। सॉलिड को सॉलिड से मिलाते हैं तो भी एक अलॉय बनेगा, वो भी एक तरह का मिक्सचर है।
गैस को गैस से मिलाते हैं तब भी एयर बनेगी, तो वो भी एक तरह का मिक्सचर है। सॉलिड इंटू लिक्विड, सॉलिड को अगर लिक्विड के साथ मिलाते हैं तो वो भी एक तरह का क्या है, सॉल्यूशन बनता है, जैसे शुगर एंड वाटर का। सॉलिड इंटू गैस, हाइड्रोजन को अगर मेटल के साथ मिलाते हैं तब भी वो क्या बनाएगा, एक सॉल्यूशन ही बनाएगा। लिक्विड इंटू गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऐड करते हैं तब भी वो क्या बनाएगा, एक सॉल्यूशन ही बनाएगा। उसके बाद आता है व्हाट इज़ एन अलॉय। अलॉय क्या चीज़ होती है, तो देखिए जैसे सॉल्यूशन होता है, मिक्सचर होता है, वैसे ही अलॉय भी क्या होता है, एक तरह का मिक्सचर होता है। An alloy is a mixture of different metal or non-metal and metal that cannot be separate from each other using physical method। मतलब अगर हम किसी भी मेटल या नॉन मेटल या फिर कोई ऐसा मेटल जिसको हम दोबारा से सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस से, तो वो अलॉय बनता है। जैसे ब्रास बनाने के लिए कॉपर का यूज़ करा जाता है अप टू 50% जिंक, मतलब ब्रास बनाने के लिए कॉपर और 50% तक जिंक का यूज़ करा जाता है ब्रास बनाने के लिए। वहीं पर ब्रॉन्ज बनाने के लिए कॉपर के में 12% टिन का यूज़ करा जाता है, और ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ब्रॉन्ज बनाते हैं, एक नया तरह का एलिमेंट बना देते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अलॉय कहते हैं। जैसे स्टील बनाते हैं तो स्टील क्या होता है, आयरन और टिन, आयरन और एल्युमिनियम का मिक्सचर होता है, तो वो भी एक तरह का अलॉय है। सॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ टू टाइप ऑफ सब्सटेंस, अ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। जब हमारा सॉल्यूशन बनता है तो उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट मतलब जो सब्सटेंस घोला जाना है, और सॉल्वेंट जिसमें घोला जाना है। देखिए पहले पढ़ते हैं सॉल्वेंट के बारे में। तो सॉल्वेंट क्या होता है, अ सब्सटेंस इन विच अनदर सब्सटेंस इज मिक्स्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सब्सटेंस वो चीज़ होती है जिसके अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस ऐड करा जाएगा तो वो सॉल्वेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ सॉल्वेंट, वाटर एक तरह का क्या है, सॉल्वेंट है, इन विच वी कैन मिक्स डिफरेंट सब्सटेंस सच एज सॉल्ट और शुगर। मतलब वाटर एक तरह का सॉल्वेंट है जिसके अंदर हम मिक्स करते हैं दूसरे सब्सटेंस जैसे कि शुगर और सॉल्ट मिक्स कर सकते हैं। वहाँ पर आता है सॉल्यूट। सॉल्यूट होता है द सब्सटेंस दैट इज एडेड टू द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूट। ऐसा सब्सटेंस जो ऐड करा जाता है सॉल्वेंट के अंदर वो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड अ, देखिए सॉल्यूट का द सब्सटेंस दैट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, मतलब जो सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया जाता है सॉल्यूशन बनाने के लिए वही क्या होता है, सॉल्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट व्हेन मिक्स्ड इन वाटर एक्ट एज अ सॉल्यूट फॉर अ मिक्सचर। मतलब अगर हम सॉल्ट को ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो वो क्या कहलाता है, सॉल्ट, सॉल्यूट कहलाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, वी कैन नॉट सी द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, तो उसके अंदर हम उसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते थ्रू द नेक्ड आइज, खाली आंखों से, क्योंकि वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं 10⁻⁹ नैनोमीटर उनका डायमीटर होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं जिन्हें देखना पॉसिबल ही नहीं होता। द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल थ्रू द सॉल्यूशन, द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट थ्रू दैम एज दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल। द पाथ ऑफ लाइट डू इज़ नॉट विजिबल, मतलब लाइट अगर हम उसमें से ट्रैवल करवाते हैं तो उसका पाथ हमें विजिबल नहीं होता। क्यों, क्योंकि उस वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता, फैला नहीं पाता, और ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसके पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन बाय मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन, और हम इसके पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन मेथड से भी अलग नहीं कर सकते। उसके बाद आता है व्हाट इज स्टेबल सॉल्यूशन। तो स्टेबल सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच in whose particles do not settle down if we leave the solution undisturbed for some time. This is because the particle of a stable solution are homogeneous spread. A stable solution is a solution. Stable solution एक ऐसा solution है उन whose particle do not settle down, उसके particle नीचे की तरफ नहीं बैठते। जैसे कि अगर हम वाटर में salt ऐड कर देते हैं तो salt नीचे नहीं बैठता। If we leave the solution undisturbed for some time, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ अ स्टेबल सॉल्यूशन आर होमोजीनियसली स्प्रेड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरह क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इसलिए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो पहला टाइप है हमारा डाइल्यूट, अ सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इज मच लेस देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ वी मिक्स 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 500 ml ऑफ वाटर, द सॉल्ट सॉल्यूशन दीज ऑब्टेन विल बी डाइल्यूटेड। मतलब अगर हम 1 ग्राम सॉल्ट लेते हैं और 500 ml वाटर लेते हैं तो उसका जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा वो डाइल्यूट होगा।
If we keep on adding the solution on a solution, these come a point when no more solute dissolve in the solution. मतलब अगर हम लगातार उस वाटर के अंदर ऐड सॉल्ट करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो सॉल्ट उसमें डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, और वो जब पॉइंट होगा वही पॉइंट हमारा क्या होगा, सैचुरेशन पॉइंट। मतलब इससे ज़्यादा सॉल्यूशन के अंदर हम और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व कर सकते। उसके बाद आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है अ सॉल्यूशन इन विच वी कैन ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एज इट हैज़ नॉट अचीव्ड इट्स सॉल्यूशन सैचुरेशन लेवल येट। मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर अभी तक कैन ऐड मोर सॉल्यूशन, मतलब अभी तक वो पॉइंट नहीं आया कि उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड ना किया जा सकता है। इट कैन बी अनसैचुरेटेड डाइल्यूट कैन बी कॉल्ड एज ऑन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अभी हम और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं तो वो हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। इसीलिए हम उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी क्या होता है, सॉल्यूट कम होता है। उसके बाद आता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और सॉल्यूशन विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब जिसके अंदर लार्ज अमाउंट में क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, इज कॉल्ड सॉल्यूशन विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट होता है वो हमारा क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। उसके बाद आता है पॉइंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं मिलाया जा सकता, सिंस इट हैज़ ऑलरेडी डिजॉल्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मतलब ऑलरेडी उसमें जितना सॉल्यूट मिलाया जा सकता था मिला दिया गया है। इट कैन बी कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसीलिए से क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। फिर आता है व्हाट इज कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन रेफर टू द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस पर डिफाइंड स्पेस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन आइदर सॉल्वेंट और टोटल सॉल्यूशन। देखिए कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन रेफर करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कि मतलब कितना उसमें सब्सटेंस डाला गया है एज पर डिफाइंड स्पेस, या तो स्पेस के लेकर, या कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सॉल्यूट, या फिर उसका सॉल्यूट कितना मिलाया गया इन अ सॉल्यूशन आइदर द सॉल्वेंट, या फिर सॉल्वेंट को देखते हुए या फिर टोटल सॉल्यूशन को देखते हुए। मतलब कंसंट्रेशन अलग अलग तरीके से निकाली जा सकती है, सॉल्यूट को देखते हुए, सॉल्वेंट को देखते हुए, या पूरा सॉल्यूशन को देखते हुए। तो इसके अलग अलग मेथड है। देखो जैसे अगर हमें परसेंटेज बाय मास निकालना है, किसी का अगर कंसंट्रेशन निकालनी है परसेंटेज बाय मास, उसके मास के अकॉर्डिंग हमें उसका कंसंट्रेशन निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल कितना सॉल्यूशन बन रहा है मल्टीप्लाई में 100। अगर हमें वही चीज़ परसेंटेज ऑफ बाय वॉल्यूम निकालना है, मतलब उसके वॉल्यूम के हिसाब से, तो कितने वॉल्यूम का हमारे पास सॉल्यूट है, कितने वॉल्यूम का हमारे पास सॉल्यूशन है, और उसको प्रोडक्ट करना है 100 से। उसके बाद आता है मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मतलब उसमें कितने मोल हैं सॉल्यूट के, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर, और वो जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका वॉल्यूम कितना है लीटर में। जबकि हम मोल ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास होता है। और मोलैरिटी जिसको हम मोलैलिटी जिसे कहते हैं, जिसे हम स्मॉल m से दिखाते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट कितना सॉल्यूट है उसके मोल, और वेट ऑफ सॉल्वेंट और कितना सॉल्वेंट है उसमें वो भी kg में निकालना है। उसके बाद आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी होता है जिसको हम कैपिटल M से दिखाते हैं, जिसका होता है नंबर ऑफ मोल इक्विवेलेंट। मतलब नंबर ऑफ मोल कितने हैं उसमें, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है वो भी लीटर में। या फिर इसे हम कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, कि मतलब सॉल्यूट का कितना वेट है, मास है, और मास है, और इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करना होता है। इसके बाद ये टर्म यूज़ करी जाती है ppm, पार्ट पर मिलियन, जिसे हम कहते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6, क्योंकि मिलियन क्या होता है 10 की पावर 6 होता है। उसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है वो भी सॉल्यूट का, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना सॉल्यूट है उसका मोल, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में कितने पूरे मोल्स है वो, और ऊपर क्या आएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट आएगा। इसी तरह मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्वेंट का निकाले तो मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लिख देते हैं। मतलब सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट लिखेंगे, और सॉल्यूट का लिखना है तो सॉल्यूट निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का जोड़ दें तो उसका
एडिशन कितना होता है 1, मतलब दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है 1 बन जाता है। उसके बाद आता है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के बारे में पढ़ते हैं। अ सस्पेंशन इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैनर। सस्पेंशन उसे कहते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स करा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मैनर, मतलब अलग अलग तरीके से, जिसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी कह सकते हैं। या फिर जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वही हमारा क्या होता है सस्पेंशन होता है। द सॉल्यूट डज नॉट मिक्स विद द सॉल्वेंट एंड कैन बी वेव्ड थ्रू नेक डाइस। वो अगर हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं तो उसकी तरह उसमें पूरी तरह से मिक्स नहीं होता, जिसे हम अपनी खुली आंखों से या फिर वैसे देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सर, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। वी कैन सी द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन थ्रू नेक डाइस, और इसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट थ्रू द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन, और हम अगर इस पर लाइट ट्रेवल करवाते हैं तो लाइट का पाथ भी हम उसमें देख सकते हैं। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन टेंड टू सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, देन दे कैन बी सेपरेटेड यूजिंग फिल्ट्रेशन। अगर इसमें हम सस्पेंशन में सॉल्यूट डाल के रख दें तो थोड़ी देर बाद क्या होता है इसके पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसको हम बाद में फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। सस्पेंशन के बाद अब आता है कोलाइडल, या जिसे कोलाइड भी कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। अ कोलाइडल सॉल्यूशन और अ कोलाइड इज अ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ 2 or more substance. The particles are relatively very small that the solution appear as a homogeneous mixture but it's not। देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन की तरह काम करता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिला दिए जाते हैं। पार्टिकल इसके बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जिससे ये लगता है कि ये क्या है एक होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो कोलाइडल आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, ये हेट्रोजीनियस है, बेशक ये दिखता है होमोजीनियस की तरह है लेकिन ये है क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। द पार्टिकल ऑफ अ कोलाइडल कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेक्ड आइज, और इसके पार्टिकल्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। द पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ कोलाइड एंड प्रोड्यूस टिंडल इफेक्ट। अगर हम इसमें से ए बीम ऑफ लाइट पास करवाएंगे तो क्या करेगा वो इसकी लाइट को स्कैटर करे बीम को, और एक तरह का नई चीज़ बनाता है जिसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में हम लाइट के पाथ को देख सकते हैं। कोलाइडल आर स्टेबल इन नेचर, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल डू नॉट सेटल डाउन इफ वी लेफ्ट अनटर्प्ड। मतलब अगर इसे थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए तो इसके पार्टिकल नीचे की तरफ नहीं बैठते। वो इसलिए नहीं बैठते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिक्स होते हैं और छोटे होते हैं। वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइडल थ्रू फिल्ट्रेशन, वी यूज अ मैथड कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन टू सेपरेट द पार्टिकल ऑफ द कोलाइड। मतलब कोलाइडल के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि क्या होता है ये पूरी तरह से उसमें मिक्स हो जाते हैं, जिसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी अलग नहीं कर सकते। फिर इसके लिए एक नया तरीका निकालना पड़ता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, जिसमें से क्या करते हैं इसके पार्टिकल्स को फिर अलग किया जाता है। उसके बाद आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल पार्टिकल ऑफ अ कोलाइड स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड वी कैन सी द पाथ। मतलब अगर हम कोलाइडल के अंदर बीम ऑफ लाइट पास करवाएंगे तो जब वो पास होगी तो उसका पाथ हमें साफ साफ दिखाई देगा सॉल्यूशन के अंदर। एग्जाम्पल के लिए, जब व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्ड अ डार्क रूम इट scattered by the dust particle present in air and we see the path of the light clearly। मतलब अरे एक डार्क रूम है, एक अंधेरे वाला कमरा है, उसमें अगर कोई लाइट आती है तो उस लाइट का जो पाथ होता है वो हमें साफ साफ दिखाई देता है, और उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं क्लियरली। तो उसी को कहते हैं हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स में हम पहले पढ़ेंगे डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज मतलब द पार्टिकल डिस्पर्स्ड और अ सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट इन अ कोलाइड। मतलब जो उसके पार्टिकल होते हैं वही क्या होते हैं हमारा डिस्पेस फेस होते हैं। डिस्पर्सिंग मीडियम जो उसको डिस्पर्स करवाता है, द सब्सटेंस इन विच दिस सॉल्यूट लाइक पार्टिकल आर एडेड। मतलब जो सॉल्वेंट है वो हमारा क्या डिस्पर्सिंग मीडियम है, या जो सॉल्यूशन बनना है वो। हाउ टू सेपरेट कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सर, मतलब हम अब अगर हमारे पास कोई मिक्सर दिया है गिवन कर रखा है तो उसके अंदर से हम वो चीज़ें या उसके पार्टिकल या कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। वी कैन सेपरेट द हेट्रोजीनियस मिक्सर इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूशन बाय द मीन्स ऑफ फिजिकल मेथड। अगर क्या उसने बोला है कि अगर कोई होमोजीनियस मिक्सर है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके जो कंपोनेंट है उसको हम फिजिकल मेथड से भी अलग कर सकते हैं।
जैसे फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सीविंग्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हम अगर फिजिकली भी उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर यूजिंग सेवरल अदर टेक्निक्स. लेकिन अगर इस तरीके से नहीं हो रहा तो उसके लिए अलग टेक्निक्स भी हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, उन्हें अलग कर सकते हैं. जैसे कि इवोपरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन. ये प्रोसेस क्या है, इनसे क्या कर सकते हैं, हम इन्हें अलग कर सकते हैं ताकि ये क्या हो जाए, इनके जो कंपोनेंट है वो से हम बाहर कर सकें. तो देखिए पहले पढ़ते हैं हम इवोपरेशन के बारे में. इवोपरेशन फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ अ नॉन वोलाटाइल एंड अ वोलाटाइल सब्सटेंस. देखिए अगर इवोपरेशन प्रोसेस करनी है तो उसके अंदर ज़रूरी है कि एक नॉन वोलाटाइल मतलब जो उड़ने वाला भाप बन के अलग हो जाने वाला, और एक जो उसमें वोलाटाइल या उड़ता नहीं है, ऐसे सब्सटेंस का होना ज़रूरी है. इसका एप्लीकेशन देखिए तो स्प्रेडिंग कलर कंपोनेंट फ्रॉम द इंक, मतलब इंक में से कलर अलग करना, सॉल्ट वाटर में से अलग करना, शुगर फ्रॉम वाटर, पानी में से चीनी को बाहर निकालना. तो इसको करते कैसे, इसका मेथड देखिए. मिक्स सम इंक इनटू वाटर एंड हीट इट. अगर हम वाटर के अंदर थोड़ी सी इंक ऐड कर दें और इसे गर्म करें, आफ्टर सम टाइम द वाटर विल इवोपरेट. तो वाटर क्या हो जाए, इवोपरेट हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा. लीव बिहाइंड द कलर्ड सब्सटेंस, और जो उसके अंदर कलर्ड बचेगा, जो इंक बचेगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, सेपरेशन का तरीका हो गया. अब उसके बाद देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन भी एक मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं. सेपरेटिंग डेंस पार्टिकल फ्रॉम द लाइटर पार्टिकल. इसमें क्या होता है कि अगर कुछ पार्टिकल्स हैवी होते हैं, कुछ पार्टिकल लाइट होते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस का यूज़ करते हैं. इसके एप्लीकेशन में जैसे हम मिल्क से क्रीम निकालते हैं या फिर बटर से क्रीम निकालते हैं, और स्वीजिंग आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ, से कपड़े को झाड़ते हैं तो उसमें से क्या होता है, उसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड अप्लाई होता है. तो इसके मेथड के लिए मिल्क इज पुट इन अ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन. इसको एक मशीन में डाल दिया जाता है और जब उसे रोटेट करवाया जाता है तो मिल्क चर्नल एंड द क्रीम दस सेपरेट फ्रॉम द मिल्क. और जब वो घूमता है तो उससे क्या हो जाता है, एक फोर्स बनता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो क्रीम उससे सेपरेट हो जाती है. तीसरा इसका मेथड है बाय यूजिंग अ फन सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल मतलब एक कीप के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम उसे अलग कर सकते हैं. टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड, मतलब ऐसा कोई लिक्विड जो मिक्स हो चुका है लेकिन वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं हो रहा. जैसे हम ऑयल को और वाटर को मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, वो मिक्स नहीं होता क्योंकि ऑयल अलग रहता है, ऑयल ऊपर रहेगा, वाटर नीचे रहेगा. या फिर आयरन को आयरन ओर से अलग करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, फनल का यूज़ करके करते हैं. मेथड देखते हैं इसका. द इमिसिबल लिक्विड आर अलाउड टू सेटल इन अ फनल. मतलब ये इमिसिबल लिक्विड क्या होते हैं, ये पूरी तरह मिले नहीं होते, ये अलग अलग रहते हैं. दिस सून फ्रॉम सेपरेट लेयर ड्यू टू वेयरिंग डिस्टिंग. द फर्स्ट लिक्विड इज अलाउड टू फ्लो आउट ऑफ द फनल एंड सून इट विज कम्प्लीटली. तो ये क्या करते हैं, जब ये थोड़े टाइम तक इसे अगर रखते हैं हम तो इसमें क्या होता है, वो लेयर में डिवाइड हो जाते हैं. तो फर्स्ट जो लेयर बनती है उसकी नीचे, उसे हम फनल के थ्रू क्या कर सकते हैं, नीचे निकाल सकते हैं. और पास आउट टू द, इसके बाद है पोर्ड आउट एंड स्टॉप को इनटू द क्लोज. दे आर सेपरेटिंग टू लिक्विड फ्रॉम ईच अदर. और जब वो पूरी तरह से निकल आए तो उसके स्टॉप को मतलब या उसको बंद कर दो, तो जो दो लेयर बनेंगी वो सेपरेट हो जाएंगी. उसके बाद आता है सब्लिमेशन. सब्लिमेशन होता है टू सेपरेट अ सब्लिमेबल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट. मतलब ऐसा कंपोनेंट जो सब्लिमेबल है उसको नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट से अलग करना. जैसे कि एल्युमिनियम क्लोराइड को या कॉम्फूर को या नेफ्थलीन बॉल को या फिर सॉल्ट को. जैसे मेथड इसका, हीट अ मिक्सचर इन अ इन्वर्टेड फनल. मतलब फनल को उल्टा कर दिया जाए. एंड टू टेक अ मिजिएबल कंपोनेंट sublimes in the air and settle over the wall of the funnel and non-sublimable component on the other hand is left behind. अगर हम उसको फनल, जो फनल हमने उल्टा करके रखा उसमें रख दिया जाएगा तो जो उसका समलिविएबल सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरह इवोपरेट होगा और वो ऊपर जाएगा. और जो नॉन समलिविएबल सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा, नीचे ही रह जाएगा. उसके बाद आता है क्रोमेटोग्राफी. टू सेपरेट सॉल्यूशन दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ सम सॉल्वेंट. तो टू सेपरेट सॉल्यूट को डिजॉल्व करा हुआ सॉल्वेंट में से अलग करना क्या कहलाता है, क्रोमेटोग्राफी कराता है. इसका एप्लीकेशन होता है सेपरेटिंग कलर कंपोनेंट ऑफ अ डाई. मतलब डाई के अंदर से उसके कलर को निकालना या फिर ड्रग्स को ब्लड में से निकालना. जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो क्रोमेटोग्राफी से भी होते हैं. उसके बाद आता है मेथड. टेक अ फिल्टर पेपर, एक फिल्टर पेपर लेना है, और अ ब्लॉटिंग पेपर और एंड अ प्लेस ड्रॉप ऑफ इंक. और उसमें एक ड्रॉप डाल देनी है इंक की.
एट द रेयर एंड डिप द एंड इन द वाटर, और उसको क्या करता है, पानी के अंदर डाल देना है. सिंस इंक इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर, तो इसमें इंक क्या होती है, मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा कलर का हो सकता है. द कंपोनेंट ऑफ इंक विच इज सॉल्युबल इन वाटर मिक्स इनटू इट, वो उसमें क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी. एंड देन सेपरेट क्विकली फ्रॉम द अदर कंपोनेंट, और वो दूसरे सब्सटेंस से कंपोनेंट से अलग हो जाएगी. दैट आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, जो कि पानी में कम सॉल्युबल होगी. उसके बाद आता है डिस्टिलेशन प्रोसेस. डिस्टिलेशन प्रोसेस, टू सेपरेट मिजिएबल लिक्विड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड मस्ट बी सफिशिएंट डिफरेंट. मतलब अगर हमारे पास ऐसा लिक्विड है जिसके बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है, तो हम उसे डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं. एप्लीकेशन इसका जैसे एसीटोन एंड वाटर. तो मेथड इसका देखते हैं. द मिक्सचर इज हीटेड इन अ डिस्टिलेशन apparatus. द वन सब्सटेंस विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट इवोपरेट फर्स्ट, अगर जिसका सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले इवोपरेट होगा. एंड डेंस इनटू सेपरेट फ्रॉम द वन विद द हायर बॉइलिंग पॉइंट, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट हायर है वो नीचे ही रह जाएगा. तो इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, उसे अलग कर सकते हैं. अब डिस्टिलेशन भी दो तरह की होती है. एक होती है सिंपल डिस्टिलेशन व्हेन द मेजरेबल लिक्विड हैव द सेटिस्फैक्ट्री डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट. सिंपल डिस्टिलेशन वो होती है जिसके अंदर क्या होता है, वो लिक्विड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में, तो उसे हम सिंपली कर सकते हैं. लेकिन कुछ होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज लेस देन 25 केल्विन. तो मतलब कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन होते हैं या लिक्विड होते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिनका डिफरेंस बहुत कम होता है, जैसे कि 25 केल्विन से भी कम होता है, तो उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उन्हें अलग करा जाता है, जो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाती है. उसके बाद आता है सेपरेटिंग डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर. अब आता है कि गैसेस को कैसे सेपरेट करा जाए, तो उसको भी कैसे कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम अलग कर सकते हैं. कंप्रेस करते हैं, फिर कूल करते हैं. एंड एयर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग द प्रेशर द एयर टर्न इनटू अ लिक्विड एंड एयर. मतलब हम पहले गैस को कंडेंस करते हैं, कूल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कूल होकर लिक्विड फॉर्म में हो जाती है. फिर उसे प्रेशराइज करके उसे लिक्विड बनाते हैं. फिर उसको दोबारा से हम क्या करते हैं, एयर में कन्वर्ट कर देते हैं. लिक्विड एयर इज फॉर्म्ड अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन apparatus. जो लिक्विड एयर होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, गर्म होना शुरू होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से उसे हम अलग कर सकते हैं. द सेवरल कंपोनेंट ऑफ एयर गेट सेपरेटेड एंड आर कलेक्टेड अ वेरियस हाइट इन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट. मतलब इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट को एयर को जो हम सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट हैं तो. उसके बाद आता है प्योरीफाइंग सॉलिड. अब किसी सॉलिड को प्योरीफाई कैसे करते हैं, तो उसका पहला मेथड होता है क्रिस्टलेशन से. क्रिस्टलाइजेशन जिसे हम कहते हैं. इन द क्रिस्टलाइजेशन मेथड वी कैन ऑब्टेन अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इट सॉल्यूशन. मतलब अगर हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है और उसका हम प्योर फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में बनता है, जिसका एप्लीकेशन होता है जैसे साल्ट फ्रॉम द सी वाटर. अगर सी वाटर में से हम सॉल्ट सेपरेट कर लेते हैं, वो किसकी प्रोसेस से होता है, प्योरीफाइंग सॉलिड करते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से करते हैं उसे. प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट निकालने के लिए भी कॉपर सॉल्यूशन से हम क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं. तो देखिए उसके बाद आता है मेथड. द इम्प्योरिटीज ऑफ अ सब्सटेंस आर फिल्टर्ड आउट. मतलब जो हमारे पास इम्प्योरिटीज हैं सब्सटेंस के अंदर, उसे फिल्टर आउट कर सकते हैं. वाटर इज इवापोरेटेड टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. उसका वाटर क्या होगा, सैचुरेटेड जो होगा वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा. द सॉल्यूशन इज कवर्ड विद द फिल्टर पेपर एंड लेफ्ट इट. मतलब उसे फिल्टर पेपर से क्या कर सकते हैं, कवर कर देते हैं, और उसकी जो बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, इवापोरेट हो जाती है. आफ्टर सम टाइम क्रिस्टल ऑफ प्योर सॉलिड आर फॉर्म. और जो बचेगा सब्सटेंस वो हमारे पास क्या बचेगा, इवापोरेट होने के बाद क्रिस्टल फॉर्म बचेगी, वही सॉलिड होगा. अब आता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है. प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस सच एज रेजिडिटी. रेजिडिटी मतलब ठोस कठोरता. कलर उसका, फ्लूडिटी बहने की क्षमता, और बॉइलिंग पॉइंट उबलने की, मेल्टिंग पॉइंट पिघलने की, डेंसिटी घनत्व, हार्डनेस कितना ठोस है वो, विच कैन बी ऑब्जर्व आर कॉल्ड अ फिजिकल प्रॉपर्टीज़. ये सारी उसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. अब पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज. फिजिकल चेंज कैसे होता है, तो व्हेन अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस चेंज इट नॉन एज द फिजिकल चेंज. अगर किसी की फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज होता है सब्सटेंस की, तो वो क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज. वी कैन कन्वर्ट अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर सच एज द सॉलिड इनटू लिक्विड एंड वाइस वर्सा. हम सब्सटेंस में क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कर सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में, सॉलिड को लिक्विड में, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं.
इट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज, ये एक फिजिकल चेंज भी है, एज ओनली द फिजिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस चेंज विदाउट अफेक्टिंग इट्स केमिकल नेचर। मतलब ये अपनी सिर्फ फिजिकल कंडीशन चेंज करता है, जबकि इसका केमिकल नेचर बिल्कुल सेम रहता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर, अगर हम आइस को वाटर में चेंज कर दे तो केमिकल प्रॉपर्टी आइस की और वाटर की हमेशा सेम ही रहती है। उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। द केमिकल नेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज नॉन एज इज केमिकल प्रॉपर्टी, तो जो उसका केमिकल नेचर है वही उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। सच एज इट्स ऑर्डर और द केमिकल कंपोजिशन, जैसे उसका कलर हो गया, स्मेल हो गई, ठीक, सॉरी कलर नहीं होगा, सिर्फ ऑर्डर हो गया, केमिकल कंपोजिशन होगा। अब केमिकल चेंज क्या होता है। व्हेन द केमिकल प्रॉपर्टी आर केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस गेट अल्टर्ड इट्स कॉल्ड अ केमिकल चेंज। जब किसी की केमिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस चेंज होता है तो उसे केमिकल चेंज कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, और उसे केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर, अगर हम पेपर को बर्न कर देते हैं तो पेपर की केमिकल अलग होते हैं और जो उसका ऐश बचता है उसकी केमिकल अलग होते हैं। अब पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस आर क्लासिफाइड एज एलिमेंट और कंपाउंड एंड कंपाउंड। अब प्योर सब्सटेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। तो देखिए एलिमेंट क्या होता है। एन एलिमेंट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर एलिमेंट बाय केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म होती है मैटर की, जिसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में भी इसका यूज होता है। एलिमेंट आर फर्दर कैरेक्टराइज एज मेटल एंड नॉन मेटल। एलिमेंट को हम दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि मेटल और नॉन मेटल। मेटल जैसे कि मरकरी, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये सारे क्या है, मेटल के फॉर्म है। मेटल आर लस्ट्रस, मतलब इसमें चमक होती है। मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल क्या कर सकता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। और मेटल हैव अ सिल्वर ग्रे और गोल्ड येलो कलर। मेटल कॉमनली क्या होते हैं, सिल्वर ग्रे कलर के होते हैं या फिर गोल्ड और येलो कलर के होते हैं। वी कैन हैमर मेटल एंड फॉर्म अ थिन शीट ऑफ, मतलब अगर हम मेटल के ऊपर हैमर हथौड़ा मारे तो वो मेलिएबिलिटी होती है, मतलब वो एक शीट में कन्वर्ट हो सकता है। वी कैन कन्वर्ट मेटल इनटू अ वायर्स, मतलब मेटल को हम क्या कर सकते हैं, वायर की फॉर्म में कर सकते हैं, तो इसे डक्टिलिटी बोलते हैं। और मेटल ऑलवेज प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड दैट कैन हिट सोनोरस। और मेटल को अगर हम पीटते हैं तो उसमें जो साउंड निकलता है उसे हम क्या कह सकते हैं, सोनोरस कह सकते हैं। ये मेटल की प्रॉपर्टी थी। अब आती है नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। कार्बन, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे क्या है, नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि जो मेटल कर सकते हैं वो नॉन मेटल नहीं कर पाते, क्योंकि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस, लस्ट्रस और डक्टाइल। ना तो ये सोनोरस होते हैं, ना ये लस्ट्रस होते हैं, और ना ये डक्टाइल होते हैं। मतलब ना तो इनकी शीट बनाई जा सकती है, ना इनकी वायर बनाई जा सकती है, और ना ही इनके अंदर कोई अपनी चमक होती है। नॉन मेटल हैव वेरियस कलर, और नॉन मेटल के अलग अलग कलर्स हो सकते हैं। अब इसकी एक थर्ड फॉर्म बनती है जिसे हम मेटलॉइड कहते हैं। दे शो सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। मतलब मेटलॉइड ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर थोड़ी सी प्रॉपर्टी किसकी होती है, मेटल्स की होती है, और थोड़ी सी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होती है। उसके बाद आता है कंपाउंड। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंस. These substances are combined chemically with each other and fixed proportions. The proportion of the compound are different than that of its constituent. For example, ammonium sulfate, sulfur और chloride, water. देखिए कंपाउंड क्या होते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, इसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं। दिस सब्सटेंस आर कंबाइंड केमिकली, और ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, केमिकली मिले होते हैं। इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, और ये इनका प्रोपोर्शन मतलब इनका रेशो क्या होता है, फिक्स होता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट, मतलब और इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम ले तो अमोनियम सल्फेट और सल्फर क्लोराइड या फिर वाटर,